अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 3 तारीख़ों से हीरा ग्रुप और उसका बायर मौला शरीफ जो है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पैसे देने के बजाय इंस्टेड ऑफ पेइंग द मनी ये लोग एक्सक्यूज़ेस बना रहे थे। कभी कह रहे थे कि डीडी ऑन द वे है, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, और ये हिसाब से 3 तारीख़ चला गया। देखिए, 1 साल से तकरीबन 1 साल हो रहा है जब नौहर शेख ने कहा था कि मेरे पास बायर है, जो बायर अभी मौला शरीफ है, और ये मौला शरीफ पिछले 3 तारीख़ों से पैसे जमा नहीं कर रहा है, और कभी डीडी, कभी आरटीजीएस, कभी कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस चाहिए, कभी मेरे जो दूसरे पार्टनर्स हैं उन लोग को रजामंद कर रहा हूँ, और ये इस तरीके की सब बातें, बड़ा अमाउंट है, ये टेक्निकल डिफ़िकल्टी है, सारे बहाने पिछले 3 तारीख़ से बना रहा था। तो पिछले तारीख़ को कोर्ट ने ये कहा कि भाई तुमने जो सर्टिफिकेट सबमिट किया है, ये लोग ने एक सर्टिफिकेट सबमिट किया था ये बोल के कि भाई ये हमारे पास देखो पैसे रेडी है, ये बैंक ये कह रहा है और बैंक का सर्टिफिकेट है। तो जब हम लोग ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है, टेक्निकल डिफ़िकल्टी है, डीडी ऑन द वे है, इस किस्म से घुमा रहे थे, सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये कोर्ट, ये जो बैंक है इंडियन बैंक वाराणसी का, इनको डायरेक्शंस दो कि भाई ये तुम्हारे पास ये जो सर्टिफिकेट ये लोग ने बनाया तो क्या ये जेन्युइन है, क्या ये लोग ने ये पैसा जो है जमा करने की जो बात की थी, ये जो जिस वक्त तुमने ये सर्टिफिकेट इशू किया था जो तारीख़ को, क्या उस तारीख़ को इन लोग के पास पैसा था। तो इस हिसाब से ये लोग ने एक ईमेल भेजा है, कोर्ट ने रजिस्ट्रार की तरफ से, कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ईमेल भेजा है बैंक को, और बैंक का जवाब आया। तो ये सबसे पहले ऑफिस रिपोर्ट आया है आज, इसमें एडवोकेट सैयद साहब हमारे चेन्नई के, उन्होंने फॉरवर्ड किया, मालेगांव के हमारे आकिल साहब ने भी फॉरवर्ड किया था, तो चांद भाई ने अपडेट दिया है ग्रुप में, और मैं आपको ये पूरा ये ऑर्डर जो है, ये ऑफिस नोट जो है यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, इससे पहले वाला वो डक्स एंड ड्रेक्स वाला, यानी ये लोग जो बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि भाई ये लोग बहाने बना रहे हीरा ग्रुप वाले, और हम इसको ऐसी लाइटली नहीं लेंगे। तो मौला शरीफ को हाजिर होने के लिए कहा था अगली तारीख़ को। अब अगला तारीख़ या तो 16 को है या तो 18 को है, यानी कुछ दिनों में ही अगला तारीख़ आ जाएगा। लेकिन ये ऑफिस रिपोर्ट में ये पहला जो डार्क टेक्स्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, लास्ट ऑर्डर, उसको यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। और उसके बाद नीचे रजिस्ट्रार ने अपने यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इट इज़ सबमिटेड से स्टार्ट करें तो नोट बताया, इट इज़ सबमिटेड दैट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अबव मेंशन ऑर्डर along with copy of certificate referred to in the order dated 21/8/2023 was sent to the Indian Bank। यानी मैं आपको इसमें हिंदी में बता देता हूँ कि इंडियन बैंक का जो जिस सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, जो हीरा ग्रुप के बायर ने सबमिट किया था कि हमारे पास पैसे रेडी है, ये सर्टिफिकेट है उसका। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ये कह रहा है कि वो सर्टिफिकेट और ये ऊपर का जो ऑर्डर और ये सब चीज़ें हमने बैंक को भेजा अक्टूबर 10 तारीख को, और ईमेल भी किया इनको, और कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें भेजे। और उसके बाद इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट CK मौला शरीफ एप्लीकेंट इंटरवेंशन एप्लीकेशन नंबर 140775 ऑफ 2023 हैज़ बीन इंटीमेटेड टू रिमेन पर्सनली प्रेजेंट। हमने CK मौला शरीफ जो बायर है उसको भी कहा है कि भाई अगले तारीख़ को, यानी 16/10 को, अक्टूबर 16 को इनको प्रेजेंट होने के लिए, हाजिर होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है। It is further submitted Mr. D.I. Chidananda, advocate, has on 13/10 filed only a memo of appearance on behalf of respondent state of Karnataka। कर्नाटका के स्टेट का कोई है एडवोकेट है, वो अपीयरेंस यानी वो हाजिर होने के लिए उन्होंने कुछ मेमो सबमिट किया है। और उसके बाद लिखा हुआ है, इट इज़ लास्टली सबमिटेड दैट ऑर्डर नो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन इंस्टेंट मैटर सो फार। और इस मैटर में और कोई डॉक्यूमेंट्स हमको यहाँ पे मिला नहीं है। तो शो कॉज नोटिस इज कंप्लीट, द रिट पिटिशन अबव अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट 13 डे ऑफ अक्टूबर। ओके, ये 13 तारीख को ये लोग ने इशू किया है। अब ये इसने अटैच किया है कि सबसे पहला जो ये लोग ने सर्टिफिकेट सबमिट किया था इंडियन बैंक की तरफ से, ये क्या कहता है, ये कहता है कि टू whom so ever it may concern, we confirm that Indian Bank may issue demand draft aggregating to rupees 641 crores to debit of balance outstanding in account number 7567873232 in the name of RIPE Antarashtriya Dharmik Nyas Parishad as and when instructed by the trust in the favor of the registrar honorable Supreme Court and delivered to them. This certificate is being issued on specific request of the trust through this trustee Shri Bijendra Kumar Mishra,
without any liability on the part of Indian Bank or any of its official. यानी ये देखिए, ये ना लफ्ज़ों का खेल है पूरा. यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कन्फर्म दैट इंडियन बैंक मे इशू डिमांड ड्राफ्ट एग्रीगेटिंग टू ₹641 crore to debit of balance outstanding in account number 7567873232. यहाँ पे ये बैंक जो है, इंडियन बैंक ने ये कहा है कि हम ऐसा डीडी बना के दे सकते हैं, यानी हमारे देने की कैपेसिटी है, जो इस बैंक अकाउंट को, ये 7567873232 को डेबिट करेगी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के इसमें इन लोग डीडी उनके फेवर में बना के दे सकती है. इन्होंने कहा, ये नहीं कहा इसमें कि पैसा है, इतना पैसा 651 करोड़ में. ये सिर्फ ऐसा सर्टिफिकेट ये लोग ने सबमिट किया इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पे बैंक कह रही है कि हम इस तरीके का सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं जब हमको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा ये राइप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक परिषद, धार्मिक न्यास परिषद के थ्रू, और उनका जो ट्रस्टी है श्री ब्रिजेंद्र कुमार मिश्रा के ज़रिए ऐसा कोई हमको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा तो हम ऐसे सर्टिफिकेट जो है बना के दे सकते हैं. यानी हीरा ग्रुप के बायर ने इसको पूछा, सीके मौला शरीफ ने बैंक को लिख के बोला कि भाई क्या आप ऐसा सर्टिफिकेट डीडी डिमांड ड्राफ्ट इतने बड़े अमाउंट का दे सकते हो? तो इंडियन बैंक ने कहा कि हाँ हम दे सकते हैं, और ये चीज़ लेके ये लोग ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया. यानी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बैंक में बता रहा है कि इसके पास पैसा है. ठीक है, अब आपको आगे बताता हूँ कि इसके बैंक में कितना पैसा था उस वक्त. तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे ये जो पहला वाला है ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो हीरा ग्रुप और उसके बायर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट किया था. यहाँ पे ये रिप्लाई है, इंडियन बैंक का रिप्लाई आया है, क्लियर नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस हैज़ रेफरेंस टू कैप्शन ऑर्डर एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय इंडियन बैंक स्टेशन रोड ब्रांच ऑन 9/8/2023. इन दिस रिगार्ड वी हैव टू सबमिट द अंदर. यानी 8, ये जो सर्टिफिकेट का डेट है, इसके ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि भाई क्या आपके पास उस वक्त पैसा था, क्या ये लोग ने आपको अप्रोच किए थे सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और ये बाकी सब सवाल जो पूछे थे, उसके जवाब में इंडियन बैंक ने ये लिखा है कि द aforesaid certificate was issued during ordinary course of banking services on the request of राइप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक व्यास परिषद, अकाउंट नंबर 7568783232. यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक से ऐसी सर्टिफिकेट कोई भी एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फंक्शनिंग में किसी भी बैंक से इस तरीके का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं. यानी आप पूछोगे बैंक से क्या आप एक ऐसा डीडी बना के दे सकते हो 641 करोड़ का, तो बोलेगा हाँ. तो बोलेगा ठीक है भाई, बड़ा अमाउंट है, मेरे को इसको सर्टिफिकेट में बना के दो, मेरे को ज़रा इसमें आप लेटर में बना के दो, कंफर्म करके दो, तो वो हिसाब से मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा, तो मैं आपके फिर बैंक में आपके पास पैसे जमा करूँगा, फिर आप मेरे को डीडी बना के दे देना. तो वो हिसाब से ये लोग ने ये टू हुम से एवर इट मे कंसर्न, ये लोग ने ये बना के दे दिया, जिसको ये लोग सर्टिफिकेट बोल रहे हैं. तो यहाँ पे बैंक क्लैरिफिकेशन दे रही है कि ये जो ऊपर का सर्टिफिकेट है हमने बनाया था, लेकिन ये ऑर्डिनरी कोर्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग में ये सर्टिफिकेट बनाया गया. यानी ऐसा कोई स्पेशली बैंक मैनेजर से बात नहीं हुआ है, बैंक को पूछा है कि आप ऐसा बना के दे सकते हो डीडी, तो लोग बोले हाँ हम बना के दे सकते हैं. दूसरा पॉइंट, दी राइप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद अकाउंट नंबर 75678 ये जो बताया हुआ है वॉज ओपनड इन, यहाँ पे आप देखोगे 1 अगस्त 2023 विद इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹0, यानी जीरो बैलेंस का अकाउंट ये लोग ने खोला था, और ये अगस्त 2023 को खोला था. यानी ये देखा जाए तो बहुत ही फ्रेश अकाउंट है, न्यू अकाउंट है, यानी 2 महीना हुआ है इसको, 2-2.5 महीना हुआ है, अगस्त को खोला गया था. पॉइंट नंबर 3, द फर्स्ट क्रेडिट इन अकाउंट वॉज ₹51,000. पहला जो क्रेडिट हुआ है जो कि अगस्त 5 को, यानी अकाउंट खोलने के 4 दिन बाद, ये 51,000 रुपया इस बैंक में डाला गया था राइप अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद वाले अकाउंट में. और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगस्त 9 को, जो तारीख है सर्टिफिकेट का, ये वाले सर्टिफिकेट का, जो ये लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखिए अगस्त 9 का, तो बोले ये तारीख में जब ये लोग ने हमको ये सर्टिफिकेट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त ये लोग के बैंक में कितना पैसा था. तो बैंक यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में जवाब देती है कि बैलेंस इन द अकाउंट ऑन 9/8/2023 यानी अगस्त 9 2023 को वॉज ₹50,410.
यानी 50,000 के करीब इस बैंक में उस वक्त बैलेंस था, एंड मैक्सिमम बैलेंस ऑन एनी गिवन डे सिंस द अकाउंट ओपनिंग हैज़ बीन 51,000। यार 51,000 से ऊपर इस बैंक के अंदर कभी कोई पैसा जमा ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बैंक में जैसे बोल रहे कि बैंक में पैसा रेडी है, इसके वकीलों ने कहा था हीरा ग्रुप के कि बैंक में पैसा रेडी है, बस थोड़ा सा अभी हो जाता है, कल हो जाता है, डीडी ऑन द वे है, डीडी बना रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी है बैंक में। कभी भी किसी भी टाइम में यहाँ पे बैंक कह रही है कि 51,000 रुपये से ऊपर इस बैंक अकाउंट में पैसा था ही नहीं, 51,000 रुपीज़ ओनली। पांचवा, बैंक कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि द ब्रांच had not made any demand draft of 641 crore rupees on 9/5/2023 or on any date after opening of the account since the balance was insufficient and branch was not in a position in case for any RTGS or transfer of any fund or amount which exceeds the balance available in the account. Therefore, statement as mentioned in the order that needs to be verified by us are not correct. तो यहाँ पे लोग ने बोल दिया है कि भाई बैंक ने कभी कोई डिमांड ड्राफ्ट बनाया नहीं है 641 करोड़ का, ना ही कोई ऐसा RTGS ये लोग कर सकते थे, क्योंकि बैंक में 51,000 से ऊपर कभी कोई बैलेंस कभी था ही नहीं। तो ये लोग ने जो सुप्रीम कोर्ट को ये वाला जो सर्टिफिकेट दिया था ना, ये जो बोल रहे हैं सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, ये एक रेगुलर बैंक में कोई भी आदमी जाके निकाल सकता है, ये बोल के कि भाई क्या आप 641 करोड़ रुपीस का डिमांड ड्राफ्ट बना के हमको दे सकते हैं अगर हम बैंक में जमा करेंगे? तो बोले हाँ दे सकते हैं। तो बोले वो हमको लिख के अगर आप दोगे तो अच्छा होगा, थोड़ा सा लीगल प्रोसीडिंग्स है तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो यहाँ पे वैसा बोल के ये लोग ने ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया इलाहाबाद बैंक से, और ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट किया, और ये कहा कि भाई देखो पैसा रेडी है और हम कभी जब चाहे तब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप हमको रजिस्ट्रार का बैंक एड्रेस दो, ये एड्रेस दो, डीडी ऑन द वे है, और RTGS करेंगे, डीडी में प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल डिफ़िकल्टी है RTGS में, इस किस्म का बहाना करके 3 तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट का ये लोग ख़राब कर दिया है, ठीक है। बैंक ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है 5 पॉइंट के ज़रिए। वापस से एक फटाक से समराइज़ कर देता हूँ इसको, कि उन्होंने कहा है कि ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था, फर्स्ट पॉइंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग के ज़रिए, यानी एक रेगुलर कोई ऐसा बैंक मैनेजर से बड़ा अमाउंट वाला हिसाब किताब ही नहीं है, कोई भी ये सर्टिफिकेट निकाल सकता है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि भाई ये बैंक ओपन हुआ था अगस्त 1 तारीख को 2023, यानी 2.5 महीना पुराना ये बैंक अकाउंट है। तीसरा, इन्होंने कहा कि भाई बैंक अकाउंट में 51,000 ये लोग ने डिपॉजिट किया था, वो भी अगस्त 5 बैंक अकाउंट खोलने के 4 दिन बाद 51,000। चौथा पॉइंट इन लोगों ने कहा था कि भाई 9 अगस्त को बैंक में 50,410 रुपया बैलेंस था, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 51,000 यानी जो डिपॉजिट किए थे 51,000 पहले खोलने के बाद 5 तारीख को, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा इस बैंक में कभी था ही नहीं, बैंक ओपनिंग के टाइम से शुरू से लेके अभी तक। उसके बाद 5 में उन्होंने कहा कि भाई बैंक ने ऐसा कोई डिमांड ड्राफ्ट 641 करोड़ का कभी बनाया ही नहीं। पिछले हियरिंग में हमने सुना था कि ऑनरेबल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री SV राजू साहब ने कहा था कि भाई ये लोग ने डिमांड ड्राफ्ट हमको बताया, बोला है कि हमने डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट किया है, ये लोग ने एफिडेविट में लिखा है कि डिमांड ड्राफ्ट रेडी है, और यहाँ पे बैंक कह रहा है, ओके, हीरा वालों ने कहा कि डिमांड ड्राफ्ट रेडी है, बायर ने कहा डिमांड ड्राफ्ट रेडी है, यहाँ पे बैंक कह रहा है, बैंक का ये ब्रांच कह रहा है इंडियन बैंक का, कि कोई भी डिमांड ड्राफ्ट 641 करोड़ का इस तारीख को या कोई भी तारीख हो, यानी 9 तारीख को या कोई भी दूसरे तारीख को इनके बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद कभी भी क्रिएट नहीं किया गया है, क्योंकि बैलेंस इसमें कम था हमेशा से, और कोई भी ब्रांच या इनका ये ब्रांच इस पोजीशन में था ही नहीं कि वो कोई RTGS भी कर सके या ट्रांसफ़र भी कर सके, क्योंकि जो अमाउंट है 641 करोड़ का इनके बैंक बैलेंस से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। तो इसलिए ये लोग ने कभी ये बनाए नहीं, और ये जो ऊपर जो पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से, उसका रिप्लाई ये लोग ने दिया है कि भाई ये इनकरेक्ट है। अब हम फटाक से जाते हैं, देखते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अपने ऑर्डर में क्या पूछा था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। यानी इन्होंने एक पूछा है कि ये डार्क में इनका लिखा हुआ है, ओके, we may only note that the proceeding held on 21 August 2023, a certificate has been produced of the Indian Bank dated August 9, confirming that the demand draft aggregating of 641 crores to debit of balance outstanding in an account of a third party was ready, यानी डिमांड ड्राफ्ट रेडी है,
ऐसा हीरा वालों ने कहा। यहाँ पे बैंक नीचे क्या कह रहा है, कभी भी कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना है। एंड एज एंड व्हेन इंस्ट्रक्टेड बाय द ट्रस्ट इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वुड बी ट्रांसफर्ड बाय आरटीजीएस। यानी जब ये लोग ने कहा हीरा ने कि रेडी है डिमांड ड्राफ्ट, और जब भी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का इंस्ट्रक्शंस आएगा, सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शंस आएगा तो हम रजिस्ट्रार को ट्रांसफ़र कर देंगे आरटीजीएस के हिसाब से। यानी डिमांड ड्राफ्ट भी रेडी है और आरटीजीएस के हिसाब से ट्रांसफ़र कर देंगे। डिमांड ड्राफ्ट में टेक्निकल डिफिकल्टी हो रहा है। यहाँ पे फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं कि द इंडियन बैंक वाराणसी स्टेशन रोड, ओके, पूरा ब्रांच आईएफसी कोड बताया, उनको बोला है कि टू वेरीफाई एंड सेंड अ रिपोर्ट टू दिस कोर्ट as to whether what is stated above is correct and whether they were ready for transfer of the amount of rupees 641 crore by debit to account of राइप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद। इन्होंने बोला है कि रिपोर्ट बना के दो और ये बताओ कि क्या इन लोग 641 करोड़ के ट्रांसफ़र के लिए कभी रेडी थे क्या। ओके, तो बैंक ने उसका जवाब क्या दिया था कि इनके बैंक में टोटल 51,000 से ऊपर कभी था ही नहीं पैसा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक को नोटिस इशू करो और बताओ कि ये वेरीफाई करो इस सर्टिफिकेट को, फंड अवेलेबिलिटी के बारे में बताओ कि 9 अगस्त 2023 को इनके बैंक में पैसा था कि नहीं था, और अगला तारीख 16 अक्टूबर का इन्होंने दिया है। सर्टिफिकेट भी बोला है बैंक को, सर्टिफिकेट भी आगे सबमिट करो टेलीग्राफिकली यानी ईमेल के थ्रू, तो वो भी सबमिट हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बता दिया है कि हमने उसको उनको सबमिट कर दिया है बैंक को, और उसके बाद यहाँ पे बैंक का रिप्लाई आ गया है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर है। मुझे लगा थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है, मैंने ग्रुप में देखा था थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जो भी है चांद भाई हमको पूरा वहाँ बता देंगे। चांद भाई अपडेट कर रहे थे, चांद भाई ट्रैवलिंग में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम बना दो, अभी आया है तो जस्ट ये पढ़ के सुना दो, तो मैं ये आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूँ। और बाकी ये अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ग्रुप में अवेलेबल है, जो हमारे ग्रुप्स में ऑलरेडी ज्वाइंट है तो उनको मिल जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम देख लेंगे 16 तारीख को, या उसके अगले जो हियरिंग है 16 या 18 को है, देखते क्या होता है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।